तो गाइस, ये है मेरे संडे का मॉर्निंग सेकंड ब्लॉग और मैं आपको दिखाने वाला था सीन। ये देखिए भाई, क्या सीन है। एक तरीके से फिल्मी सीन है। देखिए, भाई अब ऐसे सीन कुछ कम ही देखने को मिलते हैं। ये आपको जो ये दिख रहा होगा ढबुआ जैसा, ये ये गांज, इसे गांज कहते हैं भाई। ये अब कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि भाई पहले बहुत ज़्यादा गाय रखते थे लोग। अब तो गांव में भी भाई कम ही गाय रखने लग गए हैं। शहरों में तो क्या कहूँ मैं क्या। तो भाई ऐसे सीन पहले बहुत देखने को मिलते थे, क्योंकि गायें बहुत ज़्यादा पाली जाती थी, तो उनके लिए भाई चारा भी रखना पड़ता था। और अब तो वैसे भी क्या ही कहूँ यार, बट सीन देखिए क्या मस्त सीन है। बाकी भाई ऐसे सीन सुबह सुबह देखने को मिल जाए तो दिन तो बनेगा ही। और भाई एक एनर्जी आती है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो दिन भर के स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम को तो झेलने के, यूं ही सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करना यूं ही सिखा देती है। एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनर्जी दे देती है, क्योंकि जब सुबह ही अच्छा हो तो दिन तो अच्छा होना ही है। अब हो ना हो दिन अच्छा, लेकिन उसे झेलने की, स्ट्रेस कम करने की तैयारी तो हम सुबह से ही कर सकते हैं ना, क्योंकि दिन के आगे के फेज को तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है। किसी का अच्छा जाने वाला है दिन, तो किसी का खराब जाने वाला है। बट सुबह तो हम अच्छी कर ही सकते हैं, ऐसे घूमने आके, जिम जाके, पार्कों में जाके, है या नहीं। बाकी भाई क्या ही कहूँ अब। बाकी ये है कि भाई किसी किसी को तो बस संडे को ही एक टाइम मिलता है, फ्री टाइम, जिसमें वो इंजॉयमेंट्स करते हैं, जैसे कि कहीं घूमने चले जाते हैं। और कोई भाई स्टूडेंट और कोई होते हैं तो वो तो भाई कपड़े धोने में, ऐसे काम में ही लग जाते हैं। और कोई होता है भाई जो जॉब नहीं करता, उसके लिए भाई संडे जैसी चीज़ें तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती। उन्हें को तो भाई सभी दिन संडे है एक तरीके से। बट फिर भी भाई संडे बहुत अच्छा डे होता है, क्योंकि मैं इस दिन भाई सूर्य नमस्कार करता हूँ। तो चलिए चलते हैं माता रानी के यहाँ और करेंगे सूर्य नमस्कार। ऐसे ही करके तो होगा प्रभु से एक दिन साक्षात्कार। करो सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान, तभी तो होगा प्रभु से साक्षात्कार। तो भाई वहाँ यहाँ से सीढ़ियाँ बनने वाली हैं। अभी तो बस ये रैक जैसा बना है, रैक नहीं बोले तो इसे क्या बोलते हैं यार, स्लोप बना है, एक तरीके से स्लोप बना हुआ है ये। अभी तो ये स्लोप सा बना है, यहाँ से पक्की सीढ़ियाँ बनने वाली हैं। तो फिर क्या, अभी तो ये वहाँ की ये देखिए भाई, यहाँ से जो सीन दिख रहा है, ये हरे भरे खेत, ये हूँ मैं और चलता जा रहा हूँ ऐसे घूमते घुमाते, आप लोगों को घूमते घुमाते चलता हूँ। बाकी आप लोग भाई सपोर्ट करो, आप लोग तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, तो मुझे पता है। तो आप लोग मैं तो यही कहूँगा कि भाई सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, और क्या भाई। और आप ये सब ना करें तो सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान जैसी एक्टिविटी तो करो ही करो, क्योंकि भाई मैं तो अपने फ़ायदे की बात कहूँगा, आपको तो ऐसा ही लगेगा
लेकिन आपके फ़ायदे की बात भी यही है कि आप सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान जैसी एक्टिविटी ज़रूर करें। संडे टू संडे करें या मंडे टू संडे करें, बट करें, क्योंकि जब तक हमारा शरीर सही है, स्वस्थ है, तभी तक सब मस्त है। और उसके बाद तो आपको ही पता है कि सभी सिर दर्द हो जाता है। ये देखिए, वहाँ की यहाँ शांति एक्सट्रीम लेवल की शांति है, सुख शांति है एक तरीके से। तो चलिए अब चलते माता रानी के यहाँ और फिर करते हैं सूर्य नमस्कार। ओ मेरे यार, अपने जूते और हाथ कर लेते हैं वाश। बाकी भाई माता रानी के यहाँ ये एक कुटिया बनी हुई है। इसमें कोई पहले पंडित जी रहते थे जो यहाँ पूजा करते थे, बट उनका निधन हो गया। तो अब ये कुटिया का भाई एक ही फ़ायदा है कि इसमें सामान को स्टॉक किया जाता है और यहाँ बाटियों और टिक्कड़ों की पार्टी की जाती है। और कभी कभार भाई भंडारा होता है तो यही बनता है। तो चलिए, तो कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। बाकी भाई ऐसे प्लेस हर गांव में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ जाने से सुख शांति और समृद्धि मिले, और होते ही भी हैं भाई गांव के पास, तो ऐसे प्लेस होते ही हैं। बाकी मैं आपको दिखा दूं कि हमारे यहाँ देवी देवताओं की ये मूर्तियाँ हैं, यानी कि देवी देवता हैं। ये हमारे दुर्गा माता हैं और ये बाकी देवता जी यानी कि देवता हैं, उनकी पूरी फैमिली यानी कि सभी देवी देवता हैं यहाँ। चलिए, तो अब हमने सबसे आज्ञा ले ली है, पूरी पाँव पर ली है कहें तो, और अब करूँगा सूर्य नमस्कार। बाकी ये देखिए यहाँ से भाई रोड तक दिखता है। ये देखिए वो है जहाँ मैं दौड़ा था, फिर ये स्लोप बना हुआ है यहाँ, फिर ये सिंपल, और फिर ये सीढ़ियाँ हैं, और फिर ये माता रानी का मंदिर है। बाकी दोस्तों, मैंने अपना एक तरीके से आसन लगा लिया, यानी कि चदरा बिछा लिया है, जहाँ मैं सूर्य नमस्कार करने वाला हूँ। और मोबाइल रखा हुआ है दूर, और माइक में लाया नहीं, क्या है नहीं बोले तो अब मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। तो भाई अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सूर्य नमस्कार क्यों करें हम, उससे हमें क्या फायदा। तो भाई मैं आपको बता दूँ, जो सूर्य नमस्कार हमें करना होता है उसमें हम क्या होता है, एक तो हमारी स्ट्रेचिंग पावर बढ़ती है, तो हम स्ट्रेच ज़्यादा हो सकते हैं, एक तरीके से हम बहुत फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, जिससे कि हड्डी टूटने जैसी एक्टिविटी में गिरावट होती है, और हमारी जो नसों की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। और साथ ही सूर्य नमस्कार का दूसरा बेनिफिट्स ये है कि इससे हम अपनी सांसों पर कंट्रोल कर सकते हैं। सांसों पर कंट्रोल किया, स्ट्रेंथ बढ़ी शरीर की, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, और इसके साथ ही इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज होता है। तो जो लोग मोटे हैं, मैं तो भाई अब क्या ही कहूँ अपने बारे में, जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा कम होता है, एक तरीके से शरीर का जो पोस्चर होता है वो मेंटेन हो जाता है। और अब आप कहेंगे सांसों को हमें कंट्रोल करके करना ही क्या है, तो भाई सांसों का कंट्रोल इसलिए करना है कि सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी है फर्स्ट स्टेज, और सेकंड स्टेज क्या है कि हमें अपने सांसों पर कंट्रोल करना है। फिर प्राणायाम से अपने सांसों को और ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, उससे हमारे फेफड़े भी स्वस्थ हो जाते हैं। और इसके साथ ही इसके बाद तीसरी स्टेप होती है ध्यान, और भाई ध्यान से ही तो परमात्मा से मिलन हो सकता है।
यानी कि एक तरीके से हम अपने आप को समझ सकते हैं। देखो, परमात्मा से मिलना ना मिलना वो तो एक बहुत दूर की बात है, क्योंकि ध्यान की जो बोले तो एक्सट्रीम स्टेज है, उसी में हम परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं। और बाकी यह है भाई कि अपने आप पे तो कंट्रोल रख ही सकते हैं ध्यान करके, और साथ ही भगवान से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सब भी नहीं तो भाई अपने आप को तो समझ ही सकते हैं कि मैं क्या हूँ, किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, ऐसी चीज़ें। इसके लिए ही हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और बाकी भाई अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहते हो तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। बाकी कोई कुछ कहे, ये बाकी सब सॉल्यूशन एक तरीके से फेक ही समझे, क्योंकि सबसे पहले तो अपना शरीर स्वस्थ रहे, फ्लेक्सिबल रहे, ठीक। सेकंड, अपनी सांसों पर हमारा कंट्रोल हो। वैसे कंट्रोल तो भगवान का ही है, कब भगवान तब जब चाहें तभी अपने कंट्रोल से अपनी सांसों को कर सकते हैं। और अपने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, दिमाग पर कंट्रोल रहे, तभी तो हम भाई कोई अपने सक्सेस को पा सकते हैं। बाकी भाई कुछ लोग सक्सेस पाके भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो खुश नहीं हो पाते, क्योंकि वास्तविकता में हमें ये पता ही नहीं हम खुश किस चीज़ से होना चाहिए। और कुछ लोग वैसे ही खुश होते हैं, और उनका तो क्या ही कहा जाए। तो भाई जो ज्ञान की बात हुई है जितनी होनी थी, तो अब स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। तो देखो, सूर्य नमस्कार का फंडा यही है, यानी कि फंडा कि इसमें हमें अपने शरीर का पोस्चर बदलने के साथ साथ अपने सांसों पर भी ध्यान देना है। जैसे कि कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, कब सांस को रोकना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है भाई, इसमें एक मंत्र ही बोला जाता है। मंत्र बोले तो सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान को संबोधित किया जाता है। जैसे कि ये किया, ये प्राणायाम, ये होता है। इसमें क्या बोला, मंत्र बोलना चाहिए, ओम मित्राय नमः। भाई इस स्टेप में हम लोग अपने सांसों को नॉर्मल रखना है इस तरीके से, और इसके बाद फिर सांस को अंदर खींचते हुए पीछे को मुड़े, ऐसे। जितना मुड़ सको, और सांस को छोड़ते हुए जितना झुक सको। फिर सांस को खींचते हुए एक पैर को पीछे ले जाना है, ये घुटना यहाँ, और फिर सामने की ओर देखना है। फिर एक और पैर को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए, और जितनी भी सांस बची है उसे भी छोड़ दो। ये पंजों को फिर ऐसे किया, और सांस भरते हुए और फिर वही सांस छोड़ते हुए, फिर सांस खींचते हुए, ये बाकी भाई मैं सूर्य नमस्कार का एक ही साइकिल आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि और साइकिल दिखाने के चक्कर में हो जाएगा ब्लॉग काफ़ी लंबा, और फिर आप देखने वाले नहीं। तो अभी भाई मैं कुछ और साइकिल कर लेता हूँ सूर्य नमस्कार की, तब तक मैं थोड़ा विराम देता हूँ। तो इसके बाद करूँगा प्राणायाम, और फिर ध्यान, और फिर चलते हैं घर की ओर। और उसके बाद भाई यहाँ जस्ट यहीं मंदिर के जस्ट पीछे प्लेग्राउंड है, क्रिकेट प्लेग्राउंड। वहाँ अगर किसी गांव की टीम आती है तो फिर मिलते हैं उस ब्लॉग में। अभी के लिए मैं प्राणायाम करता हूँ।
गाइस मैंने सूर्य नमस्कार के लगभग 8 से 9 साइकिल कर लिए हैं। मैं कन्फर्म नहीं बता सकता क्योंकि भाई मैं काउंट करना भूल गया। तो अब इसके बाद मैं करने वाला हूँ अदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे कि हलासन, और मेरा भी नाम नहीं बता सकता क्योंकि भाई मैं नाम कंफर्म नहीं है, तो उससे क्या मतलब बताने से। तो चलिए करते हैं। अभी ये इसका तो पता है, ये इसे हम हलासन बोलते हैं क्योंकि इसमें हम हल जैसे होते हैं, पोस्चर बनाते हैं जैसे। ये हलासन और ये है फिर एक ये है, इसमें ये अपने ये इस थंब को पकड़ना होता, पैर के थंब को बोले तो ये नंगटा बोल ऐसे। फिर एक ये है भाई, अधिकतर लोग ये किसी से भी कोई टेस्ट लेते हैं, जैसे कोई बोलता है कि इसकी स्ट्रेचिंग पावर कितनी, लोग यही टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे झिका दो है। तो भाई ये ऐसे इसमें क्या होता है, ये अपने हाथ ऊँच किए और सांस को पहले जितना अंदर लेना लो, अब धीरे धीरे छोड़ते हुए सांस को ये है। फिर जो भाई जिसका पेट दर्द कर रहा हो या फिर कोई भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम, तब भाई ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी मानी जाती है। ये अपन अंगूठे अंदर की ओर किए और फिर नाभि के दोनों ओर रखे और सांस को अंदर खींचते, सांस को धीरे धीरे छोड़ते और सामने की ओर देखना। बाकी भाई ऐसा माना जाता है और मैंने ऐसा पढ़ा है बुक में कि इस एक्सरसाइज को करने से अपने जो फेस की ब्यूटी है वो बढ़ती है। बाकी भाई जो जन्म से ही है आप उसको भी क्या करें। बाकी भाई सुंदर तो आदमी अंदर से ही होता है, बाकी दिखने में होता है तो और अच्छा होता है। अंदर से सुंदर को कोई देखता तो नहीं, वैसे आज बाहर से सुंदर होना ही जरूरी है, बट क्या कर सकते भाई, अब कहना तो पड़ता ही। बड़ी बड़ी बातें तो जमाने में सभी कहते हैं कि अंदर से सुंदर होना चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये सब बातें, व्यक्तित्व जैसी बातें बहुत ऊंचे लेवल का व्यक्ति समझ सकता है। बाकी से अब तो भाई सुंदरता ही देखते हैं, वो भी बाहर ही। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये एक्सरसाइज थी। फिर ये है कुछ ये कर सकते हैं। तितली जैसे हो क्या। बाकी भाई बाकी मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, बट वही प्रॉब्लम है, अभी मैं थोड़ा ब्लॉग को रोक रहा हूँ। फिर इसके बाद प्राणायाम करेंगे। इन सब एक्सरसाइज को मैं अभी साइकिल में लगभग 3-4 साइकिल करूँगा, फिर इसके बाद करूँगा प्राणायाम, फिर ध्यान।
तो गाइस, सूर्य नमस्कार और अदर स्ट्रेचिंग मेरी हुई कंप्लीट। अब अपन करने वाले हैं क्या क्या करने वाले हैं? प्राणायाम। तो भाई प्राणायाम के तीन ही फंडामेंटल वो होती है, क्या बोलते हैं, तीन फंडामेंटल रूल्स होते हैं। क्या? एक तो इसमें ये होता है कि सांस को अंदर लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। इसमें से एक को रेचक बोलते हैं, एक को पूरक बोलते हैं और एक को सांस को रोकना क्या बोलते हैं? रेचक, पूरक और एक कुछ और बोलते हैं भाई, वो मुझे आ नहीं रहा क्योंकि मेरा दिमाग ना जाने कहाँ है भाई, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भाई आसन बनाना पड़ता है। जैसे कोई ये अपना पैर पकड़ा, ये रखा, ये रखा। तो पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो ये देखिए, भाई अनुलोम विलोम। फिर ये फिर इसका अपोजिट। इसमें क्या कर रहे थे हम, सांस को धीरे से अंदर, एक झटके से अंदर खींचे और फिर झटके से छोड़ रहे थे। अब इसके अलावा एक और इसका अपोजिट होता है, तो उसमें सांस को जल्दी खींचना और फिर जितने भी धीरे छोड़ सको। ये फिर तो और भी होते भाई। फिर क्या भ्रामरी कर सकते हैं, जैसे कि ये ना उठे से ये, फिर ये ये भ्रामरी की। इसके बाद भाई लोग, ये इससे भ्रामरी से क्या होता है ना, फोकस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। फिर अल्फा वेव निकलने लगती है, हमारे माइंड में रिलीज होती है। और इसकी बात करेंगे ध्यान। ध्यान में क्या करना है कि ये पोजीशन में बैठ सकते को, ये सबसे अच्छा भाई ये बैठे और अपने इष्ट देव यानी जिन देवी देवता को अधिक मानते तो सभी को होंगे। तो फिर ये बैठे और उनके कोई मंत्र होगा या उनका नाम जप कर सकते हैं, जैसे कि राधा 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 कृष्णा कृष्णा, कोई राधे कृष्ण कहता, कोई सीताराम, कोई बोला ओम नमः शिवाय, और ओम श्याम सदा शिव शंभु शंकर शरणम शरणम, ये बोल सकते हैं। और भाई मतलब बजरंग बली का नाम बोल सकते हैं, संकट मोचन। वो आप पर निर्भर है कि आप किन देवी देवता को अधिक मानते हैं। वैसे मानते तो सभी लोग सभी देवी देवता को। और भाई फिर इन सब नहीं करना, फिर अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ कि कब सांस अंदर ले रहे हैं, कब सांस छोड़ रहे हैं। भाई ये सब मैं करने वाला हूँ। तो मैंने अभी ये सब आपको इस तरीके से ट्रेलर दिखाया, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा लंबा, फिर आप देखने वाले नहीं है। वैसे ही कम लोग देखते भाई, तो आप लोग भी चले जाएं तो क्या होगा। इसलिए मैंने अभी ट्रेलर बताया था क्या क्या करने वाला हूँ। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं रोक रहा हूँ।
तो गाइस, मेरा प्राणायाम, ध्यान और सूर्य नमस्कार सभी हुए कंप्लीट। अब उसके बाद चलते हैं घर की ओर। बाकी भाई, मैंने यहाँ एक पेड़ लगाया था, शायद से ये नहीं, यहाँ था। कदम का पेड़ लगाया था, गया कहाँ पता ही नहीं। कदम का पेड़ भाई लगता किसी ने उखाड़ दिया। बाकी मंदिर पा चुके पंडित जी, अब वो मंत्रोच्चारण करेंगे। देखिए भाई, मोबाइल को क्या हो गया। तो चले चलते हैं घर की ओर।